आज करेंगे हम राष्ट्रपतियों के बारे में संक्षेप जानकारी। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 पहले आ चुका है। पहले राष्ट्रपति का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 26 जनवरी 1950 को शपथ ली थी और ये 13 मई 1962 तक रहे थे। आप तो जानते ही हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को देश के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर जाना जाता है। लगातार 2 बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने 2 बार राष्ट्रपति के रूप में अपना कार्यभार संभाला। भारत के संविधान निर्माण में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अहम भूमिका रही। आपको बता दें कि संविधान सभा के अध्यक्ष और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता के रूप में अपना कार्य किया। वर्ष 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। दूसरे राष्ट्रपति का नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्होंने 13 मई 1962 को शपथ ली थी और ये 13 मई 1967 तक रहे। पूरा भारत डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक दूरदर्शी शिक्षक और दार्शनिक के रूप में जानता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को देश का राष्ट्रपति चुना गया। वह देश के दूसरे राष्ट्रपति थी। आपको पता ही होगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जन्म दिवस राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तीसरे राष्ट्रपति का नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन। इन्होंने 13 मई 1967 को शपथ ली थी और ये 3 मई 1969 तक रही। देश के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन एक प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ थे। आपको बताते चले कि डॉक्टर जाकिर हुसैन देश के तीसरे राष्ट्रपति बनने से पहले 1957 से लेकर 1962 तक बिहार के राज्यपाल और वर्ष 1962 से लेकर 1967 तक भारत के उपराष्ट्रपति पद पर कार्यरत रहे। डॉक्टर जाकिर हुसैन को वर्ष 1954 में पद्म विभूषण और सन 1963 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। चौथे राष्ट्रपति हैं वी गिरी। कार्यवाहक के रूप में 3 मई 1969 से लेकर 20 जुलाई 1969 तक तथा पूर्ण अवधि कार्यकाल के लिए 24 अगस्त 1969 से लेकर 24 अगस्त 1974 तक। डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद वराहगिरी वेंकटगिरी का देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। आपको बताते चले कि वी गिरी एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने राष्ट्रपति पद हेतु निर्विरोध एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुना गया। लेकिन राष्ट्रपति पद हेतु चुने जाने के 2 महीने बाद वी गिरी जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद वर्ष 1969 से लेकर 1974 तक उन्होंने अपने राष्ट्रपति पद का कार्यकाल पूरा किया। 5वें नंबर के राष्ट्रपति हैं जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह। 20 जुलाई 1969 से लेकर 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक के रूप में मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 फरवरी 1968 से लेकर 16 दिसंबर 1970 तक भारत के 11वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपना कार्य पदभार संभाला। इसी क्रम में 31 अगस्त 1979 से लेकर 30 अगस्त 1984 तक भारत के 6ठे उपराष्ट्रपति के रूप में आसीन रहे। जब भारत के 5वें राष्ट्रपति वी गिरी जी ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया तो जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने 20 जुलाई 1969 से लेकर 24 अगस्त 1969 तक एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अपना कार्यभार संभाला। 6ठे राष्ट्रपति का नाम है फखरुद्दीन अली अहमद। 24 अगस्त 1974 से लेकर 11 फरवरी 1973 तक फखरुद्दीन अली अहमद को भारत के आपातकाल के समय देश का राष्ट्रपति चुना गया। आपको बता दें कि फखरुद्दीन अली अहमद को देश के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। आपको बताते चले कि अली अहमद जी ने सम्मान में ही असम राज्य के बारपेटा में स्थित एक मेडिकल कॉलेज का नाम फखरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज रखा गया। बी.डी. जट्टी कार्यवाहक के रूप में 11 फरवरी 1973 से लेकर 25 जुलाई 1973 तक। आपको बता दें कि फखरुद्दीन अली अहमद जी की मृत्यु के बाद वासपा दानपा जट्टी
जी को देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। आपकी जानकारी के बात के लिए बता दें कि बीडी जट्टी ने वर्ष 1974 से लेकर 1979 तक उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किए। 8वें राष्ट्रपति का नाम है नीलम संजीव रेड्डी। 25 जुलाई 1973 से लेकर 25 जुलाई 1982 आएगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, 1982 तक नीलम संजीव रेड्डी के नाम आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड दर्ज है। आपको बता दें कि नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति के तौर पर विरोधी चुने गए देश के पहले उम्मीदवार थे। इन्हीं के साथ राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के तौर पर रहने वाले सबसे युवा नेता भी थे। देश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए नीलम संजीव रेड्डी जी ने अपने वेतन में 70% की कटौती की। 9वें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, ये 1982 से लेकर वर्ष 1987 तक रहे। ज्ञानी जैल सिंह अब तक देश के एकमात्र सिख धर्म से चुने गए राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति बनने से पहले वे पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करते। बतौर राष्ट्रपति रहते हुए ज्ञानी जैल सिंह के कार्यकाल में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने पंजाब के गोल्डन टेम्पल अमृतसर में खालिस्तानी जनरल सिंह भिंडरावाले को मारने के लिए भारतीय सुरक्षा बल की मदद से ऑपरेशन ब्लू स्टार की कार्रवाई की थी। दसवें राष्ट्रपति का नाम है आर वेंकटरमन। ये 25 जुलाई 1987 से लेकर 25 जुलाई 1992 तक राष्ट्रपति रहे थे। आर वेंकटरमन देश के एक ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने भारत के 4 प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने का मौका मिला। आपको बताते चले कि आर वेंकटरमन देश के राष्ट्रपति बनने से पहले पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और एशियाई बैंक के गवर्नर के रूप में काम। 11वें राष्ट्रपति का नाम है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। 25 जुलाई 1962 से लेकर 25 जुलाई 1997 तक डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने राष्ट्रपति बनने से पहले भारत के 8वें उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। इसी क्रम में बात करें तो देश के राष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भोपाल के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। कांग्रेस पार्टी में रहते हुए एक सदस्य के रूप में शंकर दयाल शर्मा जी ने बंगाल के नवाब के खिलाफ आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस आंदोलन में उन्होंने बंगाल रियासत को बनाए रखने की इच्छा व्यक्त की।